दोस्तों 2024 के इस लोकसभा इलेक्शंस की चुनाव की डेट्स आ चुकी हैं और 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, जैसे कि जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, किसी भी तरीके के बाहुबल या धन बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चुनाव के दौरान पैसा, शराब या गिफ्ट नहीं बांटे जाएंगे, स्कूल के बच्चों का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जो दागी उम्मीदवार हैं, मतलब जिन पे कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, उनको अखबारों में अपने बारे में बताना पड़ेगा और सभी उम्मीदवारों को एक दूसरे पर निजी हमले से बचने को कहा गया है। लेकिन दोस्तों, जाति धर्म के आधार पर क्यों एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वोट मांगते होंगे जाति या धर्म के आधार पर। और देखिए, हमारे देश के लोग अपने रिलीजन या अपनी जाति के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं अपने दिलों में, जो कि कुछ भी गलत नहीं है, सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका लोग गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं और हमें हमारे जाति और हमारे धर्म के नाम पर बांट भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये सही मुद्दे हैं किसी भी चुनाव के लिए? जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, एक्चुअल में क्या मुद्दे होने चाहिए? ज़रा इमोशंस को अपने ज़रा साइड में रख कर देखिए और ज़रा सोच कर देखिए, अगर जो सही मुद्दे हैं वो क्या होने चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों शिक्षा। अगर कोई नेता आपके यहाँ आए और आपसे बोले कि ठीक है, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चों को, और बहुत कम फीस में हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, और अगर मान लीजिए आपके घर का, आपके परिवार का कोई इंसान बीमार पड़ता है, तो हम अच्छे अस्पताल बनाएगी हमारी सरकार और बहुत कम दामों में ही आपका इलाज किया जाएगा। आज के टाइम में भी दोस्तों बहुत सारे अस्पताल हैं, लेकिन बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो उनमें सभी सुविधाएं नहीं हैं। और मान लीजिए जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उन्हें हम अच्छे रोजगार देंगे और आपके लिए हम जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो चलाएंगे। जैसे अभी पिछले दिनों सरकार ने चलाई थी जन आवास योजना, जिसमें हजारों लाखों लोगों को, जो गरीब लोग थे, उन्हें घर मिले, जो कि बेहद एक अच्छा काम था। तो इस तरह के मुद्दे होने चाहिए किसी भी चुनाव के टाइम पर दोस्तों। देखिए, इससे कुछ भी चेंज जो है, सभी पार्टीज वही रहेंगी, सभी उम्मीदवार भी वही रहेंगे। चेंज क्या होगा? चेंज होंगे मुद्दे, और जो मुद्दे हैं वो यही होने चाहिए दोस्तों। अच्छी शिक्षा, रोजगार, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ये ही मुद्दे होने चाहिए असल में किसी भी चुनाव के। तभी हमारा बेहद टैलेंटेड लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज के टाइम में भी जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो हमारे देश के लोग चलाते हैं, जैसे कि गूगल, सुंदर पिचाई, और जो जिन अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की है दोस्तों, आज उस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम के, वो ऋषि सुनक हैं, जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। अगर दोस्तों इन मुद्दों पर चुनाव होंगे तो हमारा देश सच में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, और उस टाइम में दोस्तों हमारे देश में हज़ारों अंबानी, लाखों अडानी पैदा हो जाएंगे अगर सही मुद्दों पर इलेक्शंस किए जाएंगे। मान लीजिए कि कोई पार्टी जीती है और एक पार्टी कोई हारी है। अब जो जीती है पार्टी, वो कहती है, जब वो हैंडओवर लेती है, कि अच्छा, आपकी सरकार ने $3 ट्रिलियन तक देश की इकोनॉमी को बनाया है, ठीक है, हमारी सरकार अब सत्ता में आने के बाद 5 ट्रिलियन तक लेकर जाएगी देश की इकोनॉमी को। अच्छा, अभी भुखमरी इंडेक्स में हमारा जो देश है वो 125 देशों में 111वें नंबर पर आता है, ठीक है, हमारी जो सरकार है वो टॉप 50 में लेकर जाएगी हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक को। अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, यानी जो दुनिया के खुशहाल देशों की लिस्ट है, उसमें इंडिया की जो रैंक है 146वें देशों में से 126वीं रैंक है, ठीक है, हमारी सरकार टॉप 50 में इंडिया की रैंक लेकर आएगी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो दोस्तों, जब इस तरह के चुनावी मुद्दे होंगे सभी इलेक्शंस में, तो हमारा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश भी बनेगा और सुपर पावर देश भी बनेगा, और कोई ताकत शायद हमारे देश को नहीं रोक सकेगी सुपर पावर बनने से या सबसे खुशहाल देश बनने से दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।